अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम जरा हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ पे बात करेंगे, कुछ नेकेड रियलिटीज ऑफ लाइफ पे बात करेंगे। मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो एक इंग्लिश की बुक का एक पैराग्राफ आया करता था उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए ना। और उसकी इबारत जो है वो कुछ इस तरह से थी कि जिंदगी के नशेबो फराज में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है और उसके अंदर मुश्किल हालात से जो मुकाबला करने की सकत है वो खत्म हो जाती है। तो एट दैट टाइम इट वाज नॉट द एज कि हम उस पैराग्राफ की जो डाइसेक्शन कर सकें, उस पैराग्राफ के अंदर घुस के उसकी सही फिलॉसफी जो है उसको जान सकें। बस यही था कि एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग तैयारी कर रहे होते थे, बस उसको क्रैम किया, पेपर में छापा एंड दैट्स ऑल। लेकिन जिस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए हैं तो उस पैराग्राफ को जिस वक्त हमने डाइसेक्ट किया है और उसको सही मानों में उसका जो थीम है, उसकी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको समझने की कोशिश की है, तो यकीन माने ऐसा लगा है कि शायद पूरी की पूरी जिंदगी की जो फिलॉसफी है वो उस एक पैराग्राफ के अंदर राइटर ने जो है वो डाल दी है। वो इस तरह के इंसान की लाइफ के अंदर हकीकी मानों में ऐसे लम्हात भी आते हैं कि जिस वक्त इंसान के अंदर मुश्किल हालात को टैकल करने की, मुश्किल हालात को फेस करने की, उनको कोप अप करने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। और ये यकीनन एक ऐसा एरा, एक ऐसा दौर, एक ऐसा पीरियड होता है जिस वक्त इंसान मुश्किल तरीन हालात को फेस करते करते इतना फटीग हो जाता है, इतना डिसअपॉइंट हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि नाउमीदी के बादल हकीकी मानों में उसकी जिंदगी पे छा जाते हैं और उसको अपने इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा होता है। अब ये तो है नेकेड रियलिटीज ऑफ लाइफ कि इस तरह होता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ऐसा क्यों कर होता है, उसकी क्या वजह है। और जिस वक्त इस तरह हो जाता है किसी भी इंसान की जिंदगी में, तो वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से टैक्टिक्स हैं कि जिनको अप्लाई करते हुए हम लोग उस स्पेसिफिक कंडीशन से, उस पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं। तो यकीनन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए कोई बिल्कुल छोटा सा कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा विर्द नहीं है, कोई ऐसा वजीफा नहीं है कि जिसको बस हम लोग पढ़ें और फौरन से छू मंतर हो और सारे हालात जो हैं वो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी पेसिमिस्टिक अप्रोच है, वो सारी की सारी शफल हो, शिफ्ट हो के ऑप्टिमिज्म के अंदर चेंज हो जाए। ऐसा नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये एक मुसलसल जंग का नाम है। एक इंसान को अपनी जात के साथ जंग करना पड़ती है, एक इंसान को अपनी जात के साथ लड़ना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स को मशीन बना दिया है मार्क्स लेने वाली। और आईक्यू लेवल इतना ज्यादा हाईफाई है हमारे दौर की निस्बत, आज के इस प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर हम बात करें, आज की इस मॉडर्न एज की बात करें, तो आज के दौर के अंदर बच्चों के अंदर जो आईक्यू है, जिसे हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं, वो इतना ज्यादा बूस्ट कर चुका है कि मार्क्स जो है वो इतने ज्यादा आते जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो हमारी समझ से बालातर हैं कि इतने ज्यादा मार्क्स और इतने ज्यादा एकेडमिक्स उनकी कैसे बहुत अच्छी हो के सामने आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ईक्यू है, जो हमारा इमोशनल क्वोशंट है, उस पर काम नहीं हो रहा है। इमोशनल क्वोशंट जो है, मैं समझता हूं कि ये जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ को किस तरीके से हम लोगों ने गुजारना है, उसके टैक्टिक्स जो हैं वो ईक्यू के अंदर आते हैं। हमें पता होना चाहिए, बच्चे की प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए कि उसने अपने इमोशंस के बीच में इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे रखना है, उसने अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो मरासम कैसे रखने हैं, उसने अपने बड़े भाई से, उसने अपने छोटे भाई से, उसने अपने सिस्टर्स के साथ जो किस तरीके से मरासम रखने हैं, उनके साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो कैसे हो, उसको अपने नेबर्स के साथ किस तरीके से चलना है, उसको अपने रिलेटिव्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, उसको कैसे डेवलप करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इमोशनल क्वोशंट का हिस्सा हैं। अनलकीली होता इस तरह है कि आज का जो स्टूडेंट है, और बल्कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो बच्चे की एकेडमिक्स की ग्रूमिंग के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, वो आईक्यू के ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि ईक्यू जो है वो बिल्कुल सेट असाइड हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि आज मॉडर्न एज के अंदर जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है
और सही मानों में उसको लाइफ की जो टैक्टिक्स हैं, लाइफ के जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को कम क्रॉस होती हैं, उसको फेस करना पड़ती हैं, उन सारी की सारी चीजों से वो बिल्कुल दूर है। उसको अंदाजा नहीं होता है कि लाइफ में जिस वक्त हमारे इमोशंस के बीच में थोड़ी डिसहार्मनी आती है, थोड़ा क्लैश आता है, तो उस वक्त हमने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अपने लाइफ के अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, जो पेसिमिस्टिक अप्रोच आती है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, और वो बादल जो हकीकी मानों में मायूसी की सूरत में हमें ओवरवेल्म कर रहे होते हैं, उनसे हमने कैसे नबरदजमा होना है। तो ये यकीनन कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं, और एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है कि जिसको अडॉप्ट करते हुए, जिसकी रिहर्सल करते हुए हम जिंदगी की हकीकी माने जो हैं उसको समझ सकते हैं, जिंदगी के फलसफे को समझ सकते हैं कि लाइफ जो है इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, बल्कि इंसान को कदम कदम पे मुश्किल तरीन हालात जो हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो बहुत सी नाकामियां लाइफ में इंसान को फेस करना पड़ सकती हैं, बहुत से अच्छे हालात को फेस करना पड़ सकता है। तो ईक्यू जो है वो हमारे अंदर एक इक्विलिब्रियम लेके आता है, एक प्रपोर्शन लेके आता है, एक हार्मनी लेके आता है, एक स्टेबिलिटी लेके आता है हमारे इमोशंस के बीच में। हमें पता हो कि आज अगर हमारे हालात अच्छे हैं तो इन अच्छे हालात के अंदर मैंने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, और वेरी नेक्स्ट डे अगर मेरे हालात कुछ बुरे आते हैं तो मुझे फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाना, मुझे पेसिमिज्म की तरफ नहीं जाना है, बल्कि मुझे अपने अंदर एक उम्मीद की जो किरण है उसको कभी भी खत्म नहीं होने देना। मुझे उसके अंदर इतनी स्ट्रगल करनी है, मुझे इतना ऑप्टिमिज्म रह के तो लाइफ को गुजारना है कि ना सिर्फ वो मेरी लाइफ है, बल्कि मेरी लाइफ जो है वो अल्टीमेटली बहुत से दूसरे लोगों को भी उसके शेड्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनको बच्चे की जो करेक्टर बिल्डिंग है, जो ईक्यू है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और देखिएगा लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल आदमी गुजरे हैं उनका जो आईक्यू है वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि उनका ईक्यू अच्छा था। तो ईक्यू जो है वो इंसान के अंदर एक बैलेंस लेके आता है। उसको पता होता है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो इस फेज को मैंने कैसे गुजारना है, अगर जॉब मिल गई है तो उसको मैंने कैसे कैरी करना है, मैंने मेरा बॉस के साथ एटीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए, मेरा एम्प्लॉय के साथ जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। तो ये इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक डीलिंग, इट्स ऑल अबाउट द बिहेवियर जो ईक्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ईक्यू जो है इसके ऊपर अशद मेहनत करने की जरूरत है। तो जो इदारे हैं ये बहुत ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है कि एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चे के ईक्यू के ऊपर इतना ज्यादा काम करें कि जिस वक्त वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाए तो जिस तरह से वो अपनी एकेडमिक्स जो है उनकी फर्स्ट रैंकिंग के अंदर है, इसी तरीके से अपने ईक्यू जो है उसकी भी फर्स्ट रैंकिंग में होगा, ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इतना फ्लरिश होकर सामने आए, इतना पावरफुल इंपैक्ट उसका हो, उसकी पर्सनैलिटी का इतना अच्छा इन्फ्लुएंस हो कि ना सिर्फ अपनी जात के लिए फायदेमंद हो बल्कि बहुत से लोगों का और भी फायदा करे हो। थैंक यू सो मच।